मान्यता के अनुसार योगेश्वर श्री कृष्ण महायोगी शिव जी का तथ्य कहते हैं योग के आदि प्रवक्ता हिरण्यगर्भ थे। स्वयं प्रजापति परम पिता ने अपने पुत्र अथर्वण को बताई, अथर्वण ने अंगिरस को बताई, अंगिरस ने भारद्वाज को बताई। उसी श्रुति परंपरा से महर्षि पतंजलि तक पहुंची। इस बीच में अनेक उतार चढ़ाव हुए, कभी पतन हुआ, कभी उत्थान हुआ। किसी ने ज्ञान योग ने सिद्धि पाई, किसी ने कर्म योग ने सिद्धि पाई। जैसे ज्ञान योग में सिद्धि पाने वाले सनत, सनातन, सनंदन, कपिल हुए। कर्म योग में सिद्धि पाने वाले विश्वान, इक्ष्वाकु, मनु, राम जी के वंशज हुए। फिर महाभारत कालखंड में एक भीषण महायुद्ध हुआ, जिसमें अनेक योगी योद्धा धर्मात्मा महापुरुष मारे गए। तब से योग का, धर्म का प्रचार प्रसार थम सा गया, रुक सा गया और अलग अलग मंथ पंथ संप्रदाय का गठन होने लगा। और उसमें एक दुष्प्रचार चला, स्वधर्मे निधनम श्रेयः भयावह। देश के लिए, धर्म के लिए, संस्कृति के लिए, दूसरों के लिए, मान सम्मान के लिए जीना बेकार है, खतरनाक है। इसलिए अपने लिए जियो, अपनों के लिए जियो, अपने हिसाब से जियो। इसी को लोग सहज स्वीकार कर अपने हिसाब से जीने लगे। न उठने का, न बैठने का, न खाने का, न पीने का, न जीने का होश, मदहोश होकर जीने लगे। फिर क्या था? अज्ञानता के कारण अकर्मणता, अकर्मणता से अश्रद्धा बढ़ने लगी, लोगों की चित्त खराब होने लगी, वाणी खराब होने लगा, शरीर खराब होने लगा। चारों तरफ रोगों से, दुखों से, व्याधियों से समाज अस्त व्यस्त त्रस्त होने लगा। चारों तरफ हाहाकार मचने लगा। तब जाकर चित्त की शुद्धि के लिए योग शास्त्र, वाणी की शुद्धि के लिए व्याकरण शास्त्र और शरीर की शुद्धि के लिए वैद्य शास्त्र देने वाले महर्षि पतंजलि को सत सत नमन वंदन। उन्हीं के महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग को स्वामी रामदेव जी ने पहले स्वयं में, फिर कुछ लोगों में, 100 में, 1000 में, लाखों में, करोड़ों में, गांव के गली चौक चौराहे से लेकर देश में ही दुनिया के 200 देशों तक 20 से 25 लाख किलोमीटर यात्रा कर जन जागरण किए। फिर सारी दुनिया में प्रतिष्ठापना के लिए किसी राजनीतिक महा इच्छा शक्ति का आवश्यकता थी, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने पूरी कर दी। यूएनओ संयुक्त राष्ट्र महासभा में योग को पूरी प्रामाणिकता के साथ रखा। यूँ कहे तो आज के 99% समस्याओं का समाधान इस योग में है। एक तक दुनिया पागल हो गई, ये कौन सी बला है? एक योग और सारे समस्याओं का समाधान। सबके दिल में इसे जानने समझने की इच्छा जाएगी। 2 से 3 महीने से जानने समझने में लगा, फिर किसी के पास कोई काट नहीं था, कोई उत्तर नहीं था। योग अपनी प्रामाणिकता पे खड़ा हो गया। सबने इसे सहजता से, नम्रता से भारत का कोटि कोटि धन्यवाद करते हुए, ये अपने लिए है, हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा। सब हम सबका है, किसी की न आदरणीय प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र भाई मोदी जी का है और न योग गुरु स्वामी रामदेव जी का। ये हम सबका है। इसलिए इसे अपनाना और इसे सजाना संवारना आने वाले पीढ़ियों के लिए हमारे लिए उपयुक्त होगा, जिसके लिए हमें एक अंतर्राष्ट्रीय पर्व त्यौहार के रूप में, योग दिवस पर्व त्यौहार के रूप में, क्योंकि पर्व हमारे पूर्वजों के प्राकृतिक परंपरा विरासत धरोहर से रूबरू कराती है और त्यौहार प्रत्येक वर्ष उत्साहित करती है। इसलिए इसे एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर्व त्यौहार के रूप में प्रत्येक वर्ष मनाने का संकल्प लिया गया। पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015, 16, 17, 18, 19, 20 में कोरोना आ गया। योग को रोकने की कोशिश की, लेकिन योग नहीं रुका, कोरोना को ही रोक दिया। और जिसने योग को अपनाया उसने कोरोना
बहुत सुंदर। जिसने योग को नहीं अपनाया वो भी समेत बोली उसका घर है। बाकी कारवां आपके सामने है, कारवां देखता है। बहुत धन्यवाद। अभी हम लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम लोग के बीच में रांची जिला के नव चयनित जिलाध्यक्ष पतंजलि योग समिति भारत स्वाभिमान के श्री सुरेश प्रसाद जी हैं, और उन्हीं के मुखारबिंद से योग का एकदम शुरुआत से हम लोग जाने, इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद।